हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो वही T20 सीरीज का अपना आज 18वां मैच स्टार्ट करते हैं, राइट। बैटिंग वही T20 के हिसाब से। आओ सीधे बीच में बात करेंगे हर बार की तरह। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रणव बोरोस, प्रणव दा एक। अब देखो प्रणव नाम देख के मत सोचना क्वेश्चन पहले हो चुका है। उसने क्या करा है ना, इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 15-20 डाले हैं, नाम से उठा रखे हैं। नाम पे मत जाओ, काम पे जाओ। क्वेश्चन दूसरा है वो। अब देखो प्रणव ये ऐसे क्वेश्चन पीछे जा चुका है। प्रणव है ना, कुछ पैसे उधार लेता है 13% पर एनम के हिसाब से। पहले साल में वो कुछ पैसे लौटा देता है, दूसरे साल वो पैसे भी देता है और उसके बाद इंटरेस्ट भी देता है। वो दूसरे साल कितना अमाउंट देगा। क्वेश्चन मैंने पूरा क्यों नहीं पढ़ा, वो वैसे अभी रिकॉर्ड करा है, थोड़ी देर पहले मैंने समझा है। देखो बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बताया है, मतलब वो दूसरे पहले साल उसने है ना कुछ पैसे दिए, लेकिन वो इंटरेस्ट में नहीं दिए। वो उसने क्या करे, प्रिंसिपल अमाउंट में दिए, राइट। दूसरे साल वो कितना पैसे देगा। पहली बात तो देखो, पहले साल वो इतना प्रिंसिपल दे चुका है, तो बचा वो प्रिंसिपल कितना है। टोटल है 3 एक सेकंड यार, नहीं इससे अब आ जाओ। देखो जो टोटल है ना वो है 335,180, 335,180। इसमें से कितना है 23060, 23060 ये दे चुका। तो इतना अब टोटल प्रिंसिपल ये बचा है हमारे पास, ठीक है। इतना देगा वो सेकंड ईयर में, राइट। प्लस इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट कैसे देगा, पहले साल वो इस प्रिंसिपल पे देगा 13%। 335,180, 335,180 लिखो मत लिखो, जीरो एक ही मतलब है इसका 13%, ठीक है। अब वो जब दूसरे साल देगा ना, तो वो इस पे 13% नहीं देगा वो, क्योंकि कुछ प्रिंसिपल तो वो दे चुका था ना, इस पे 13% देगा। यानी कि ये निकालोगे 335,180, 335,180 माइनस 23060, 23060 इसका 13%। देखो दोबारा एक बार समझा देता हूँ कहना क्या चाह रहे हैं। पहले साल तो है ना वो इतना प्रिंसिपल दे चुका था, राइट। अब दूसरे साल वो कितना टोटल ये था, उसमें से ये माइनस कर दो, इतना तो प्रिंसिपल देगा। फिर इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट 2 साल का इंटरेस्ट है। पहले साल इंटरेस्ट देगा इस पे, इस पूरे का 13%। दूसरे साल जो प्रिंसिपल बचा है, बचा वो प्रिंसिपल ये है, इस पे 13% देगा। ये हमें सॉल्व करना है। एक ही चीज़ आती है DS, 3 3 6 5 11 यानी कि 2, ये तो 8 1 9 बन रहा था, हटा दिया। 2 DS है, यहाँ 2 है तो सीधा यहाँ भी 2 लिख दो एक साथ, यहाँ भी 2 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, 2 3 5 6 11, 11 मतलब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 9 बनेगा क्या इसका DS। 2 माइनस 2 0, 0 मतलब 9, ठीक है। तो यहाँ जाओ, इसका 9 आ गया, ठीक है। 2 13 26 8 आ गया। 2 माइनस 2 0 मतलब 9, 9 इंटू समथिंग DS 9 ही बनेगा। अच्छा तो DS ये बन रहा है 8, क्योंकि 9 तो वो देखते नहीं है। 8 3 8 11 8 19 7 26 6 32 नहीं है। 3 3 6 4 10 नहीं है। 3 6 9 हटा दो, 2 6 8 ये बन रहा है। 3 8 11 8 19 6 25 7 32 नहीं है, एक ही है 8। देखो देखो कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है, सोल्व नहीं होगा पेपर में। बहुत तगड़े क्वेश्चन है, 10 12 15 क्वेश्चन डाले हैं एग्जामिनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सेम वही क्वेश्चन है, प्रणव दा है, नाम चेंज कर, नाम वही रखा है, क्वेश्चन चेंज कर दिया। पहले साल वो बोल रहे 16,390 दे देता है, तो दूसरे साल वो कितना अमाउंट देगा। अब देखो क्वेश्चन में नहीं पढ़ रहा, सेम पहला क्वेश्चन ऐसा गया। इस दूसरे साल वो क्या टोटल कितना अमाउंट देगा। तो इसमें से ये माइनस करो, इतना तो प्रिंसिपल देगा 6 2 3 305, ठीक है। माइनस 16390 इतना प्रिंसिपल देगा, प्लस इंटरेस्ट देगा। इस पर इंटरेस्ट देगा पहले साल 6 2 3 305, 6 2 3 305। इस पर इंटरेस्ट देगा, कितना देगा 10%, ठीक है। दूसरे साल वो किस पे देगा, इस प्रिंसिपल पे, क्योंकि पहले साल देगा ना इस प्रिंसिपल पे। दूसरे साल जो इंटरेस्ट देगा वो पूरे पे नहीं देगा, कुछ पैसा वो दे चुका है, बचा हुआ पैसा ये है, इस पे देगा 10%। 6 2 3 305 ये लिखो, सीधा DS लगा लिखो तो इसकी जगह 6 2 8 3 11 3 14 5 19, 19 मतलब 1 माइनस 6 1 7 3 10, 10 मतलब 1, इस पे देगा ये, ठीक है। मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, मतलब ये पूरा लिख के इंटू 10 लिखता, मैंने डायरेक्ट DS लिख दिया। 6 2 8 3 11 3 14 5 19 मतलब 1, ठीक है। 2 6 1 1 1 माइनस 1 0, 0 मतलब 9, हटा दो, हटा भी सकते हैं। यहाँ हमने कितना लिखा, 1 आया, हाँ 1 1 इंटू 1 मतलब 1 आ गया। 1 माइनस 1 0, 0 का मतलब 9। ये समझ लेना मैंने क्या करा, पूरा लिखने का टाइम ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ इसका ये लिखना था, डायरेक्ट DS लिख दिया। यानी कि DS 1 आ गया, 1 जिसका DS है वही आंसर है। अगर नहीं भी समझ आया ना तो पूरा लिख लेना, इससे पहले क्वेश्चन पूरा करा है।
लेकिन पेपर में पूरी लिखोगे टाइम जाएगा, वही मैं सिखा रहा हूँ कि जल्दी कैसे करना है। DS 1, 7 2 9 हटा दो, 5 3 8 नहीं है, 7 2 9 हटा दो, 5 2 7 नहीं है, 7 3 10, 8 18 हटा दो, 7 नहीं है, 7 2 9 3 7 10, यही है। देखो ऐसे करना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक होमवर्क होगा शायद। हाँ देखो ये क्वेश्चन होमवर्क है, आंसर बताओगे कि क्या आंसर है, राइट। एक सेकंड यार, बाल देखना था भाई के, करते हैं राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, in an election between two candidates 5% of the voters did not vote, 10% of the voters cast were declared invalid। मतलब ठीक है, टोटल दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ, 5% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% इनवैलिड थे। ठीक है, अब देखो जो कैंडिडेट है ना वो इतना परसेंट वैलिड वोट से जीता है, वो मतलब उसे इतना परसेंट वैलिड वोट मिले हैं, ठीक है, और वो इतने वोटों से जीत गया। ठीक है, तो बोल रहा है वाई की वैल्यू क्या है, टोटल वोट 16,000 थे। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन समझाने से पहले एक चीज़ समझाता हूँ, क्वेश्चन तो समझा दूंगा धीरे धीरे तोड़ तोड़ के। एक को मान लो मिले, तो समझना, एक को मिले 60% वोट, दूसरे को मिले 40% वोट, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 20% हुआ। क्या हुआ सर, राइट। इसको हम ऐसे भी नहीं देख सकते, ये 50 से कितना ज़्यादा है 10, ये 50 से कितना कम है 10, कितना हो गया 20। क्या हो गया सर, ये तो डायरेक्ट में निकाल लेंगे, रुको समझना ध्यान से करके चलो। एक को मिले हैं 52% वोट, एक दूसरे को मिलेंगे 48%, अगर दो जने हैं तो इसको कितने ज़्यादा मिले, 4% मिले। तो हम ये नहीं बोल सकते थे, अगर मान लो डायरेक्ट हमें दे रखा है एक को 52% मिले हैं, ध्यान से सुनना, यानी कि 50 से 2 ज़्यादा है, तो उसको 50 से 2 कम मिले होंगे, 2 और 2 कितना अंतर आ गया, 4 हो गया। एक और बार समझ लो, एक को मिले हैं 55, तो बोलो उसको कितना परसेंट ज़्यादा मिले, ऐसे लगा लो, टोटल 100 है तो ऐसे लगा लो। एक को 55 मिले हैं, तो दूसरे को कितने कितने मिले होंगे, एक को 55 मिले, दूसरे को मिले होंगे 45, कितने ज़्यादा हैं 10। ऐसे तो लिख सकते थे, अगर एक का हमें डाटा दे रखा है 55, ये 50 से 5 ज़्यादा है, इनको तो वो 5 कम रहा होगा, जैसे 50 से 5 वोट, मान लो यार 5 एक्स्ट्रा लोगों ने इसे वोट दे दिया, तो उसे नहीं दिया होगा ना, तो अंतर 10 का बन गया ना। अब देखना समझाना क्या क्या मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, अब लॉजिक समझ आएगा। वाई की वैल्यू निकालनी थी ना, टोटल वोट है 16,000, मतलब 16, ठीक है, पता है जीरो वगैरह नहीं दिखता। बोल रहा है 5% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने दिया, 100 माइनस वाई। मान लो 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने ने दिया, 90 ने दिया, तो 100 माइनस 10 करते हो ना, वाई ने नहीं दिया, तो 100 माइनस वाई, इतने लोगों ने वोट दिया। ये सीजीएल 24 का क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है। अब देखो 10% इनवैलिड थे, 90% वैलिड थे, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, 90% वैलिड, हाँ। अब बोल रहे एक को है ना इतने परसेंट वोट मिले और वो इतने वोट से जीत गया, मतलब इतने वोट का अंतर है दोनों में, इसे 9.375 ज़्यादा है, तो दूसरे को 9.375 कम मिलेंगे, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 9.375 का डबल 18.750, वो आप निकाल लेना 18.750%। पॉइंट देखता नहीं, 18.750 है ना, पॉइंट यार लिख देता हूँ, ये है 0.0 लगाऊंगा नहीं, को लगा देता हूँ। इसको अगर 9.3 आप ऐसे निकालोगे, आप कैसे निकालोगे, पहले दूसरे का निकालोगे, मैं आपका तरीका बता रहा हूँ, 40.625 ये आएगा ना, हाँ 40.625, फिर दोनों का अंतर, इसको इतने मिला, दूसरे को मिला 40.625, दोनों का अंतर निकालोगे, तो यही तो मैंने तरीका बताया। एक को 9.375 ज़्यादा है, तो एक को 9.375 कम मिलेंगे। मान लो 100 रुपये है, 2 जनों में बांटने हैं, एक मान लो अगर हम बोल रहे हैं 50-50 बांटने होते तो ठीक है, एक को बोल रहा है 50, मतलब ऐसे समझ लो, एक को मिले 60, कितना वो, तो दोनों के बीच का अंतर कितना रहा होगा, 20 रहा होगा, डायरेक्ट निकाल दो, क्यों, इसे 10 ज़्यादा है तो दूसरे को 10 कम मिलेंगे, यही तो कह रहा हूँ। ये हो गया, इसकी वैल्यू में क्या बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ इसकी वैल्यू में देखिए 2 4 8 4, बस अब सोल्व कर दो भाई। ये पेपर में सोल्व नहीं हो सकता बिना डीएस के। सबसे पहले मुझे 9 दिख गया तो सोल्व कर सकते, 9 को उड़ाऊंगा, 9 9 2 जाए 18, 68 9 7 63, 54 6, क्योंकि मैंने बता रखा है 3 6 9 दिख रहे हैं तो पहले उन्हें काटेंगे। अब डीएस लगा दो, 6 1 7, 8 1 हटा दो 7, अब देखो यहाँ भी दिख रहा है, पहले डीएस यहाँ भी लगाओगे, तो पहले यहाँ हटाओ, 3 6 2 5 3 9 2, अब डीएस लगाओ, 6 2 8 5 13 4 4 7 28, मतलब 1, यहाँ तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे कितना है, डीएस 2 है, तो देखो 1 माइनस वाई, वहाँ डीएस 1 है ना, 2 है, सॉरी यहाँ पे डीएस 2 है, 2 यहाँ तक 92 आया था ना 2। अब देखो वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू आ गई कैसे, ध्यान से देखना, वाई को मैं वहाँ भेज दूंगा तो यहाँ -1 आ जाएगा ना, -1 आ गया वाई, वाई की वैल्यू -1, डीएस पे हम खेल रहे हैं, मैंने कहा -1 आएगा तो 9 ऐड कर देंगे, 9 ऐड करो, 8 आ गया, जिसका डीएस 8 है वही आंसर है, एक ही आंसर, और कोई मतलब ये और कोई आंसर नहीं है।
बताना यार, ऐसे होगा क्वेश्चन ये, दूसरा कोई तरीका नहीं है इसका। कराने को तो यहाँ मैं करा दूंगा लेकिन पेपर में नहीं होगा, सच्चाई बात है, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एवरी मंथ अ मैन कंज्यूम्स 20 kg ऑफ राइस एंड 8 kg ऑफ व्हीट, मतलब 20 kg की राइस की खपत है, 8 किलो व्हीट की। राइस का जो प्राइस है 20% है व्हीट के, टोटल एक्सपेंडिचर 300 रुपये महीना है राइस और व्हीट का। बोल रहे व्हीट का प्राइस 20% बढ़ गया तो राइस के कंजम्पशन में कितना रिडक्शन करा जाए कि जो पहले जो खर्चा होता था अभी भी वही हो, पहले 300 रुपये खर्च होते थे अभी भी 300। परसेंटेज से कोई वो डाटा से कोई फर्क नहीं है क्योंकि परसेंटेज आंसर निकालना है। क्वेश्चन पहले आ रखा है, गूगल करोगे अभी का तो दिखाएगा इसीलिए 24, सेम क्वेश्चन पहले आ रखा है 16-17 में। कहोगे आपको कैसे पता यार, जब इतने साल से पढ़ा रहे हैं ना सेम क्वेश्चन तो डाटा देखते ही पता लग जाता है। अब देखो पहले तो अभी देख लो, राइस है व्हीट है, ठीक है, तरीका देखना, राइस व्हीट, राइस 20 kg की खपत है, व्हीट की 8 kg की, ये kg है, ठीक है। अब बोल रहा है राइस का जो प्राइस है 20% है व्हीट के, 20% मतलब 1/5, ये अगर 5 रुपये किलो है ना तो 1 रुपये किलो है, ठीक है। टोटल खर्चा कितना होता है 1 रुपये किलो, 20 किलो के 20 रुपये यहाँ होता है, 5 रुपये किलो 8, टोटल 8 किलो 40, टोटल 60 रुपये खर्च होते हैं। आपको वहाँ तो 300 होते हैं, उससे मतलब नहीं है, करने को ऐसे भी करोगे 60 की 300 की 5 जरूरत ही नहीं है, टोटल यानी कि अब 60 रुपये खर्च होते हैं। बोल रहा है कुछ प्राइस बढ़ गया लेकिन टोटल खर्चा अभी भी 60 होना चाहिए। प्राइस कहाँ बढ़ गया, बोल रहे व्हीट का 20% बढ़ गया, 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 का सामान अब 6 में हो गया, ठीक है। क्वांटिटी तो वही 8 किलो यूज हो रही है, यानी कि 48 रुपये खर्च होंगे व्हीट के लिए। टोटल बोल रहे 60 ही खर्च कर रहे हैं तो राइस के लिए कितने खर्च होंगे, 12 रुपये खर्च होंगे, ठीक है। 1 रुपये किलो था अभी भी 1 रुपये किलो। अब तो लेकिन पहले 20 रुपये खर्च होते थे, 12 रुपये खर्च हो रहे हैं, मतलब किलो लगा लो, 20 किलो होते थे 12 किलो हो रहे हैं, कितने का रिडक्शन हो रहा है 8 का, किसके ऊपर 20 के ऊपर, 8/20 40%, हो गया खत्म क्वेश्चन। यही आंसर है, करना ऐसे ही है, ये आंसर है, ठीक है, करना ऐसे ही होता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 5th क्वेश्चन है, समरीन सेल्स कीबोर्ड, समरीन एक कीबोर्ड बेचती है इतने का, बेचते 25% का प्रॉफिट होता है और दूसरा कीबोर्ड इतने का लॉस होता है, टोटल गेन और लॉस परसेंटेज क्या होगा, टोटल गेन और लॉस परसेंटेज, ठीक है। देखो जब वो 1440 का बेच रहा है ना सामान तो 10% का लॉस है, यानी कि 90 की वैल्यू ये है तो 100 की क्या रही होगी 1600। मुझे देखते कैसे पता लग गया, 90 की वैल्यू ये है, मैं 0 भूल गया, 9 की वैल्यू ये है, 16 गुना होता है ना 16 नहीं में 144 टेबल याद है, तो यानी कि 1600 रुपये वो हो गया कॉस्ट प्राइस का, 160 रुपये का लॉस है, याद रखना क्योंकि टोटल प्रॉफिट लॉस बताना है। अब यहाँ देखो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, इतने का 125 की वैल्यू ये है, 100 की निकालनी है, ठीक है। 125 की 1260, 100 की निकालनी है। देखो एक बार 25 5 जा 4 जा, अभी से 10 बना लो, नीचे 200 मल्टीप्लाई 252 चौक 1008, अपने हिसाब से कर लेना 1008 आएगा, ठीक है। 1008 हो गया और बेच 1260 का रहा था तो 252 रुपये प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट होगा लॉस हुआ है, ओबियसली टोटल प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है 92 रुपये का, 92 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। किसके ऊपर, टोटल कितना है 2608, ये सोल्व करना है, इंटू 100 मतलब कर लेना, ये यार ये सोल्व होएगा। पहली बात तो प्रॉफिट हुआ है राइट, तो देखो लॉस कट गया। अब देखो इसे सोल्व करना है, शायद 8 8 16 हो गया खत्म क्वेश्चन। देखो या तो ये होगा 27 देखते हैं मुझे 9 दिख गया, यहाँ नीचे मतलब 9 का मल्टीपल है, और लेकिन हमारे आंसर जब हम सोल्व कर रहे हैं नीचे 9 नहीं आ रहा तो आंसर में भी 9 नहीं आएगा, खत्म, ये तो क्वेश्चन है। चेक कैसे करना होता है, देखो 3 का 9 का वो सब चेक करते हैं, ठीक है, देख लो ना, खत्म। 7 का ये सब मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन्हें मतलब एक इलेक्शन हुआ सुनीता और ममता के बीच में, 85% वोट डाले, 85% वोट, हाँ वोट डाले 85% लोगों ने, 2% इनवैलिड थे। सुनीता को इतने वोट मिलते हैं जो टोटल वैलिड वोट का 78% है, तो टोटल वोटर्स कितने थे हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया, तुम तो जाना जानते एक्स मान लिया। अब बोल रहा है 85% लोगों ने वोट डाले, ठीक है, बोल रहे 2% इनवैलिड थे तो इसका 98% वैलिड थे, ठीक है। अब इसका बोल रहा है कितना, इसका 78% मिला है सुनीता को ही मिला है ना, हाँ सुनीता को। इसकी वैल्यू दे रखे 64974, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ds लगा दो और कुछ नहीं, 8 बार 13 मतलब 4, ये 8, पहले अब ये 7 8 15 3 का मल्टीपल है, इसे काट दो पहले। आपको कहते यहाँ तो ds लगा चुके थे, कोई नहीं सोल्व नहीं करा ना, इसे रोके रखो, इसे काटो 3 26, यहाँ काटो 21 1 6 j 18 1 3 5 j 15 2 8, अब ds लगाओ 6 2 8 8 64 मतलब 1 1 4 j 4 बन रहा है तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई,
फिर बता रहा हूँ, कहोगे सर ऊपर क्या है, नीचे, वो नीचे का है, ऊपर ही तो है। यार ये अगर नीचे ले जाएंगे और जब नीचे ले आता है तो 7 से मल्टीप्लाई, तो मैं नीचे क्यों ले जाऊँ, मुझे पता है नीचे ही जाएगा, सीधा यहीं देख लो 7 से मल्टीप्लाई। अब 7 यहाँ, 6 2 8 1 9 18 5 8 13, 13 7 91, मतलब एक डी एस है, एक डी एस जिसका भी आएगा, इसका नहीं है, इसी का है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, एक ही है, देख लो। ऐसे करना है क्वेश्चन, कैलकुलेशन बहुत तगड़ी थी और देखो कर कैसे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Two circles intersect each other so that each passes through the center of the circle. Radius of these circles are equal if the length of common chord is इतना, then what will be the sum of the circumference of these two circles। ठीक है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, देखो मैंने कहा ना प्रॉपर्टी जब होती है, अगर वो प्रॉपर्टी 20 क्वेश्चन में लग रही है कि दो सर्कल हैं एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं, एक सेंटर ये है, मान लो इसका सेंटर ये है, तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड जो होती है ना √3 × r होती है, बता रखी है। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉमन कोड। ठीक है, अब वही हमें इधर का 14√3 देख रहे हो, तो r हमारा 14 नहीं हो गया, देखना ध्यान से, r हमारा हो गया 14, अभी लिखूंगा थोड़ी 14√3, दिख गया था r 14 है, तो सर्कमफेरेंस निकालना है वो भी दो सर्कल के सम का। अगर देखो r 7 होता है तो सर्कमफेरेंस होता है 44, 14 है तो होगा 88, 88 एक का होगा, दो सर्कल है, 88 दूनी 176, कहाँ पे है, ये रहा खत्म क्वेश्चन। ऐसे करना है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड यार, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, पहले मैं तुम्हारा तरीका बता देता हूँ, वैल्यू रखोगे, पुट करोगे, फिर यहाँ चारों में पुट करोगे। ठीक है, तो नो प्रॉपर्टी। फिर एक बात बोल रहा हूँ, ट्रिगो का जो खेल है ना, ट्रिगो मोस्टली प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा। तुम लोग वैल्यू पे डिपेंडेंट हो ना, प्रॉपर्टी पे चाहिए। एक प्रॉपर्टी होती है, सुन लेना ध्यान से, और ये लिखा कहाँ पे है, मेरे पास प्रॉपर्टी सुन लो, साइन प्लस कोसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर, लिख देता हूँ कॉस, लिख देता हूँ साइन, लिख लो साइन प्लस कॉस का होल, कोसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, किसके बराबर होती है, ये साइन है तो लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बच्चे कहते हैं सर आपकी राइटिंग का बड़ा इशू है, तो यार मैंने बताया था इस राइटिंग के चक्कर में, जब ऐसे लेटर होता था ना, मेरे 100 में से एक बार 31 दे रखे थे CHSL में, जब ग्रेजुएशन से पहले मैंने दिया था, वहाँ तीनों में 50-50-50 थे। तो यार ऐसे लेटर में तो मुझे लगता है इतना बुरा लिखा होगा, जब इंग्लिश में 50 है, तो राइटिंग के चक्कर में ही था, पता नहीं क्या इशू था। 100 में से 31 थे, लाने 33 होते थे। चलो कोई नहीं है, देखो अब देखो, और मेन तो आपको समझना है ना, आपका MCQ है, वो सब्जेक्टिव थोड़ी है। ये देखो साइन प्लस कोसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर, प्रॉपर्टी होती है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी होती है ये। 10th की जो NCERT है ना, वहाँ पे लेफ्ट पेज में है एक क्वेश्चन है प्रूव करने के लिए, दिस इक्वल्स टू दिस, प्रूव करो, ये है प्रूफ, वहाँ से उठा रखा है। ये कम से कम 15, मैं आपको दिखाता हूँ, देखते चलो, मैं खुद नहीं बोल, इसकी प्रॉपर्टी ये देख के मारूंगा, नहीं तो वैल्यू रख के कहोगे याद करना है, मैं बता दूंगा। अभी देखो याद करना होता तो एक ही क्वेश्चन के लिए होता, लेकिन 10 जगह लगाऊंगा। अभी देखो ये होगी प्रॉपर्टी, नहीं तो सॉल्व तो कर ही लोगे 45 रख के, अभी समझ आएगा क्या कह रहा हूँ। देखो वो क्वेश्चन आया था CGL 24 में, CGL 24 का क्वेश्चन है। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन आया है CGL मेंस मार्च में जो हुआ था 2023 में, CGL मेंस सेम क्वेश्चन 18 नवंबर 2020, ये दे रखा है। इसकी किसके बराबर है, वैल्यू रखोगे, जो आएगी यहाँ रखोगे, मतलब करोगे चेक जो भी है। देखो इसकी प्रॉपर्टी है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। 7 प्लस तो k की वैल्यू 7 नहीं हो गई, सीधा मारो और आगे निकलो, खत्म। एक क्वेश्चन वहां गया, दो यहाँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन माने जाएंगे ना, 2 पे 3। आ जाओ, सेम क्वेश्चन आया दिल्ली पुलिस में 2022 में, इसकी प्रॉपर्टी मतलब इसका आंसर पूछा है, तुम क्या करोगे, देखो वैल्यू अब यहाँ देख लो, tan साइन क्या रखोगे, 30 वगैरह रख के टाइम जाएगा। यहाँ तक मुझे पता है 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर होता है, -1 कर रहे हैं तो 6 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, हो गया आंसर, दिख रहा है वहाँ, दिख रहा है, हो गया आंसर, खत्म। ऐसे करना है, देखना। नेक्स्ट पे आ जाओ, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज इतना, कर्व्ड सरफेस एरिया इतना, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, रेडियस ये है, कर्व्ड सरफेस एरिया ये है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता है पाई स्क्वायर h। अब देखो रेडियस 7 का मल्टीपल है वो 11 का है, तो वॉल्यूम भी 11 का होना चाहिए। 3 8 11, 6 6 12 11, ये लो सारे 11 के। अब बताओ करना कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर्व्ड सरफेस एरिया है ना। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप पढ़ते हो पाई
आर स्क्वायर एच, यही पढ़ते हो, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, 1/2 इंटू सी एस ए ऑफ सिलेंडर इंटू रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये कैसे होता है बताते हैं, देखना इस पे कितने यूज है। 1/2 सी एस ए क्या होता है, 2πRh, 2πRh इंटू आर, 2 से 2 काट दो, वही तो बन गया पाई आर स्क्वायर, देखो ना। ये है फॉर्मूला, बहुत ने सुना भी नहीं होगा फॉर्मूला पहले। 1/2, अब देखो सीधा 1/2 इंटू सी एस ए तेरे का 880, 88 लिख दो, रेडियस तेरे का 14, सोल्व कर दो। अब पहले तो इसे काट दो, 7 8 जाए 56, लास्ट में 6 होना चाहिए, एक में ही दे रखा है, ये मत करना 0 0 सब में हटा दो ना, फिर देखना 6 किस में। नेक्स्ट पे आ जाओ, रेडियस दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। आपको होगा सर 11 का मल्टीपल, भाई 11 का चलता है, लेकिन अगर एग्जामिनर ने दे दिए तो क्या है, यानी कि मतलब कुछ ना कुछ वो और हिंट दे रहा है, वो मना कर रहा है, पूरा सोल्व मत करो। तुम यहाँ पे क्या करोगे ना, मैं बताता हूँ। अगर मान लो 11 का मल्टीपल दिख गया तो तुम्हारी कमी क्या होगी, रेडियस है, सी एस ए का फॉर्मूला लगा दोगे 2πRh, फिर एच निकालोगे, फिर वॉल्यूम निकालोगे पाई आर स्क्वायर एच, करना ही नहीं, सीधा 1/2 इंटू सी एस ए क्या है, कहाँ है 4400, मतलब 44 लिख दो, इंटू रेडियस क्या है 7 लिख दो, खत्म। 2 काटो 22 22 7 154 154 का है, ये रहा खत्म। और फॉर्मूला याद भी कैसे रखोगे कि 1/2, अब देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो 1/2 सी एस ए तो आपने लिख ही दिया, सी एस ए में एच आता है, यानी कि बच्चा वो आर ही आएगा, क्योंकि आर 2 बार होता है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नीचे देख लेना ईयर कब का है। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस आर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। ये लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वो कर्व्ड सरफेस एरिया में किससे मल्टीप्लाई करें, अभी बताया था 1/2 इंटू सी एस ए इंटू आर, तो हमारा आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि सी एस ए में आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, आर से, और 1/2 से, यानी कि r/2 से। r/2 कहाँ है ये, और वैल्यू पता नहीं है, वैल्यू मान के 1 2 3 2 भी मान के करोगे, देख लेना कैसा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट दिया जाता है 32% का, लॉस परसेंटेज क्या है, ठीक। तुम्हारा तरीका 100 मानोगे, 26% ऊपर कर दिया 126 हो गया, फिर 32% का लॉस, इसका 32% निकालना भाई साहब, पता लग जाएगा 32%, दिक्कत हो जाएगी। करना कैसे ध्यान से सुन लो हमेशा बता रखा है मार्कअप करो फिर डिस्काउंट दो, एक ही फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100, सीजल 24 का क्वेश्चन है, a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100, यानी 26 माइनस 32 माइनस 6 माइनस 26 इंटू 32 बटा 100, ठीक है। 26 दूनी 52 का 2 पंजे 26 26 3 78 पर 83, 8.3 2 6 8 14 पॉइंट समथिंग, कहाँ पे है वो रहा, खत्म, ये तो ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ द मार्क प्राइस 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट दिया 18% का गेन परसेंटेज, देखो 2 क्वेश्चन रखे सेम, तो आप करोगे 100 से पहले 125, अब इसका 18% डिस्काउंट निकालोगे, निकालना, फिर माइनस करोगे 125 से, सीधा a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100, 25 माइनस 18 7 माइनस 25 इंटू 18 बटा 100। अब देखना इससे काट दो 4 से, ये कितना आ गया 4.5, 7 में से 4.5 गया, 2.5 आ गया, खत्म, ऐसे करना है। नेक्स्ट पे आ जाओ, सिंप्लीफाई। हाँ, तुम क्या करोगे, वैल्यू रखोगे, अभी मैं बोलते ना 45 को 30 रखोगे, साइन कोस हो रहे हैं 45 पे सेम हो जाएगी, 30 रखोगे, फिर चारों में रखोगे। इसकी प्रॉपर्टी बता रखी है सीधा, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, सीधा होती है 1 माइनस कॉस बाय साइन, और बनती कहते हैं ये भी बताया था, और कई क्वेश्चंस भी करवाए थे, और 2-3 लेक्चर्स में करवा रखे हैं, इनके 10-12 क्वेश्चन करा रखे हैं। इसको मैं सीधा ये लिखूंगा प्लस कॉट है। अब देखो साइन को एक बार यहाँ भेजो, 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक, ठीक है, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, माइनस कॉट प्लस कॉट कट गया, बचे क्या कोसेक, कोसेक कहाँ पे, अब मैंने पूरा लिखा क्यों नहीं यार, बोल तो दिया ही कम से कम। नेक्स्ट पे आ जाओ, द नंबर इज डिविजिबल बाय। हाँ, अब देखो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ ना हर उसमें मैं एक इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन रखता जरूर हूँ। ये किससे डिविजिबल है, 3 और 5, तुम देख 3 से मत करना, बहुत अच्छे करना, जब 5 दे रखा 5 से नहीं होगा तो पूरा काट दो, हमें नहीं पता 3 से होगा नहीं होगा। 6 और 5 से नहीं होगा, देख लो काट दो। 4 और 6 4 से नहीं होगा, कैसे पता लगा, 4 के लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं, पता है ना, 14 4 से डिवाइड नहीं होता तो पूरा नहीं हो, खत्म, वही। अब इसको चेक मत करना, जब वो 3 नहीं है तो भाई आंसर होगा ना, आंसर होगा, यार 3 नहीं है तो खत्म बात। नेक्स्ट पे आ जाओ, अ ब्रोंज आर्टिकल हैविंग अ मार्क्ड प्राइस ऑफ इतना सोल्ड ड्यूरिंग अ फेस्टिव सीजन, डिस्काउंट दिए जाते हैं 20%, 30%, 10% का, तो क्या कस्टमर ने कितना पे करा। अब देखो यार ये क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए, ऐसा कॉफी मेकर वाला क्वेश्चन हो गया है, कॉफी मेकर वाला, इतने का डिस्काउंट, नो का मल्टीपल होगा, नो का मल्टीपल एक ही दिख रहा है सी,
कहना क्या चाह रहा हूँ यार, अभी भी अगर मुझे बोलना पड़ रहा है तो क्या बोलूँ। 1000 रुपये एक मान लो, 20% का डिस्काउंट देता है 80 पे बेचता है, 30% का डिस्काउंट देता है 70 पे बेचता है, 10% का डिस्काउंट देता है 90 पे बेचता है, तो जो भी अंतर को नो कमेंटेबल ही तो होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। ऐसे करना है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट पे आ जाओ। रमेश का इतने रुपए हैं, वो 7000 रुपये बैंक में जमा करता है 5% के हिसाब से, 6000 रुपये बैंक में जमा करता है 6% के हिसाब से, और टोटल 1160 रुपये इंटरेस्ट मिलता है। तो जो हाँ, तो बचे पैसे वो कितने इंटरेस्ट पे जमा करते हैं? 18,000 है, 7,000 कर दिए, 6,000 कर दिए, 13,000, बचे कितने? 5,000। वो किस रेट पे करते हैं बोल रहे हैं, ठीक है। एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा ही PRT/100 सोल्व कैसे करेंगे देख लेना। प्रिंसिपल कितना है? 7 है, रेट कितना है? 5 है, टाइम 1 है, हटा दो, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 है, मत लिखो, समझे। यहाँ पे आ जाओ, 6 है, 6 36 इंटू 1 है, टाइम अपॉन 100 मत लिखो। दूसरा आ जाओ, 7 6 13, बचे कितना? 18,000 थे, 5 बचे, रेट क्या नहीं पता, x टाइम 1 है, मत लिखो, 100 है नीचे, मत लिखो, टोटल मिल रहा है 1160। मैं यहाँ सोल्व करना सिखा रहा हूँ, DS निकालो बस, खत्म और कुछ नहीं। 6 3 9 देखते ही काट दो, 7 5 35 8, अब 8 है, वहाँ भी 8 है, माइनस कर दो, 5x आ गया, 8 माइनस 8 मतलब 0, 0 मतलब 9, बताया था DS कभी भी 0 आया तो 9 ऐड कर दो। अब x आ गया 9/5। अब देखो ऊपर तो 9 दिख ही गया, चाहे DS अब आगे निकालो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो, 9 दिन 18 मतलब 9, नहीं करते तो भी वही 9 आएगा, 9 जिसका DS है वही आंसर है, यही है, ये बता रहा था। इसको ऐसे सोल्व करना है, पूरे लिखना नहीं है। देखो फास्ट लग रहा है, एक बार दोबारा देख लेना। असम इतने रुपए हैं, वो 10 साल तक इन्वेस्ट कर जाते हैं तो अमाउंट मिलता है इतना मैच्योरिटी पे। तो बोला सिंपल इंटरेस्ट क्या था, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या था हमें नहीं पता क्या था, रेट पूछा ना। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? PRT/100, यानी कि देखो ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? दिस माइनस दिस, ये तो सबको पता है यार। सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट आता है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना है, माइनस कर दो, वह लिखो मत पूरा अमाउंट, सीधा माइनस करो, DS निकालो अमाउंट का, 3 6 9 हटा दो, 6 2 8, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का कितना है? 6 1 7, हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। फॉर्मूला होता है PRT/100, प्रिंसिपल है कितना? 1 4 5 6, अब लिख दो 6 5 11 4 15 16 मतलब 7, रेट कितना नहीं पता, टाइम क्या है, एक कब है 10 ईयर्स अपॉन 100, लिखते ही नहीं नीचे, ये आ गया। 8 माइनस 7 1, उस 7 को 7 ही तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो 1 बन जाएगा, यहाँ 4 जिसका भी DS होगा, 5 5 70 नहीं है, 6 5 11 नहीं है, 6 2 8 5 13 है, नहीं है, खत्म, यही तो आंसर है। ऐसे करना है, देखना सोल्व ऐसे करना है। ये क्या है? SI का फॉर्म होता है PRT/100, ये SI होता है क्या? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही तो होता है, वो लिखोगे और आप उसे भी सोल्व करोगे। मैंने वो भी नहीं लिखा, सीधे ही DS लगा दिया, इस अमाउंट का जो भी DS है वो लिख दिया, प्रिंसिपल का जो DS है वो लिख दिया, ठीक। बाकी इस क्वेश्चन को यहीं रोकते हैं, राइट, इस लेक्चर को, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।